हे यहोवा, तो अपने देश पर प्रसन्न हुआ, याकूब को बंधुआई से लौटा ले आया है। तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांप दिया है। तूने अपने रोष को शांत किया है और अपने भड़के हुए कोप को दूर किया है। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर और अपना क्रोध हम पर से दूर कर। क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी से पीढ़ी तक कोप करता रहेगा? क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहता रहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता ना करने लगे। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है। तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ हमें देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलता रहेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग भी बनाएगा। परमेश्वर आज के इस पढ़े गए वचन पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। आमीन। आइए हम अपने अपने स्थानों में ये खड़े हो जाएंगे और बड़ी पुस्तक में से गीत नंबर 18 गाएंगे। 18, सॉन्ग नंबर 18। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया किया करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप ताली बजाओ जीवन दया किया करूं, तेरी आराधना करूं, पूरी महान सर्वशक्तिमान तू है मेरे जीवन का संगी। पूरी महान सर्वशक्तिमान तू है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार तेरे जन का, हृदय के तार तेरे जन का, तेरी आराधना है मधुर ये जीवन से मेरी तू महिमा पाए। एक ही करूं, तेरी आराधना करूं, सृष्टि के हर कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का
क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं तेरी आराधना, करूं तेरी आराधना, करूं पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं तेरी आराधना, करूं पतित जीवन में ज्योति जला, तुझे से लगी है आशा मेरी, पतित जीवन में ज्योति जला, तुझे से लगी है आशा मेरी, पाप तुमको दूर हटा दे, पाप तुमको दूर हटा दे, दूर हो अभी लाशा मेरी, जीवन के हरे कठिन क्षणों का गिरता से सामना, करूं पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं तेरी आराधना, करूं तेरी आराधना, करूं पाप क्षमा कर जीवन दे, दया किया करूं तेरी आराधना, करूं। कलीसिया बैठ जाएगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के तमाम उत्तम आशीषों के साथ साथ तूने प्रभु जी आज के दिन में हम सबों को जीवितों के लेखे में जीवित रखा, और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश दिया प्रभु जी, ताकि हम तेरे नाम की हमदो सिताइश करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, प्रातःकाल से लेकर दोपहर काल, दोपहर काल से लेकर संध्या काल तक तूने हम सबों की जीवन यात्रा को तुझ में जारी रखा प्रभु जी। हम जहाँ कहीं भी गए, हमारे एक एक कार्यों को तूने मुबारक किया। धूप से, लू से, तपिश से अपने लोगों को बचाए रखा प्रभु जी। हर एक तरह की आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से अपने लोगों की तूने रक्षा रखवाली की प्रभु जी। दिन भर के सारे थकानों और परिश्रमों से चैन और विश्राम देते हुए फिर एक बार इस सुंदर संध्या काल में तेरे लोगों के साथ मिलकर तो जीवित परमेश्वर को जीवित अवस्था में जीवता हुआ, भावता हुआ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के योग्य ठहराया प्रभु जी। आज सारे संसार में, सारे विश्व में, जबकि प्रभु जी आपके नाम से आपके लोग आपके आराधना भवन में अग्रसर हो रहे हैं प्रभु जी, जो रास्ते में हैं, जो आ रहे हैं, हर एक को तो आने में सहायता मदद कर, हर एक को सुरक्षा प्रदान दे प्रभु जी। और जो शैतान के बंधनों में जकड़े हुए हैं प्रभु जी, शैतान ने उनके मनों को कठोर कर दिया है प्रभु जी, संसारिक अभिलाषाओं में डूबे हुए हैं, संसारिक चलचित्रों में मग्न हैं, संसारिक कार्यों में व्यस्त हैं प्रभु जी। उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी,
उन्हें भी विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे भी तेरे समीपता में आने पाएं और इस संध्या काल को तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। ऐसे हर एक के जीवन में तो कार्य कर प्रभु जी। आज तेरे दास और दासियों को भी तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी, जो तेरे वचनों को लेकर जब तेरे सन्मुख में तेरे अगुवाई में खड़े होते हैं प्रभु जी, तो अपने दास और दासियों के साथ उनमें होकर बोलना प्रभु जी, उन्हें हिम्मत शक्ति प्रदान करना प्रभु जी, उनके डर और भय को दूर करना प्रभु जी। उनके पिता परमेश्वर होठों को तो छूना, अपने पवित्र वेदी के अंगारों से स्पर्श करना प्रभु जी, ताकि वो जो भी बोले तेरी ओर से बोलने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, करंट के लिए, करंट को तूने दिया राजा, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। शैतानी ताकतों को दूर करना प्रभु जी, और आराधना के बीच में किसी भी तरह की खलल होने ना पाए प्रभु जी, और पूर्ण रीति से आराधना में करंट रहने पाए, ताकि तेरे लोग सामान्य रूप से रहते हुए तेरे नाम की हम दो सिताइश करने पाए प्रभु जी। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके लोगों को आपके धर्म में हाथों में देते हुए यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। भजन संहिता 109 निकालेंगे, उससे उत्तरवादी पाठ के रूप में हम लोग पढ़ने पाएंगे। और पढ़ने के लिए तनु सामने आएगी, उत्तरादि पाठ हमारे बीच में रखेंगी। 109 का 1 से 31 तक। आज का उत्तरवादी पाठ जो कि पाया जाता है 109 1 से लेके 31 पद तक। बारी बारी से हम लोग पढ़ने पाएंगे। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप न रहे, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तू उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पापी गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए। और उसके लड़के मारे मारे फिरे और भीख मांगा करे। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उसका स्वर्ष ले ले और परदेसी उसकी कमाई को लूट ले। कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह ना करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप ना मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से
खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह साप देने से प्रीति रखता था और साप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह शाप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए उड़ने का काम दे और फेटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे। क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ, मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने की मैं सूख गया। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहे, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हो, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहना जाए और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़े। 30 और 31 एक साथ पढ़ने पाएंगे। मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा, क्योंकि वह दरिद्र को दाहिनी ओर खड़ा रहेगा और उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। यहाँ पाठ समाप्त होता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन। परमेश्वर आशीष करने। आइए हम विशेष तो प्रार्थना में जाएंगे। विशेष रूप से आज की संध्या काल के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। बीमारों के लिए हम ये प्रार्थना करेंगे, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते हैं। जो बीमार अवस्था में, कोई अपने घरों में और कोई अस्पतालों में पड़े हैं, उन बीमारों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना में जाएंगे। मिसेस रोजलिन प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई ये करेंगी। विशेष रूप से हम तो प्रार्थना में जाएंगे। नए सेशन जो स्कूल का खुल रहा है, उसके लिए भी हम प्रार्थना में, उनका नया सेशन है, नया क्लासेस शुरू हो रहा है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि नए टीचर्स, नया वातावरण रहेगा बच्चों का, उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे हमारे बुजुर्गों के लिए। जितने भी बुजुर्ग पाए जाते हैं, उन बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि परमेश्वर की दया अनुग्रह के द्वारा ये बुजुर्ग जो आज जीवितों के लेखे में जीवित पाए जाते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा जलाल में वो आगे बढ़ने पाएं, उसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे। आज समय ऐसा है, परमेश्वर के पुत्र का आने का समय बहुत ही निकट है। संसार के कोने कोने में, देश देश में भूकंप, बाढ़ आ रही है। हमने कभी नहीं सुना कैसे गर्मी के मौसम में बारिश, हर जगह बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, फसल नष्ट हो रहे हैं। ये सब मनुष्य के पुत्र के आने का चिन्ह है प्यारों। फिर भी लोग चेतते नहीं, जागते नहीं।
हम प्रार्थना में जाएंगे। जहाँ जहाँ बाढ़ग्रस्त बाढ़ आ गई हैं, लोग घर से बाहर हो गए, बेघर हो गए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे बेरोजगारों के लिए, जवान लड़के लड़कियां जो कि बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे ताकि परमेश्वर उन्हें अच्छा रोजगार देने पाए, ताकि रोजगार करते हुए वे परमेश्वर की समीपता में आने पाएं और परमेश्वर के महिमा में आगे बढ़ने पाएं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से इन दिनों में संसार के हर एक कोने कोने में जो लेंट वीक है, कहते हैं दुख भोग सप्ताह, संध्या काल को हर एक कलीसियाओं में आराधना उपासना हो रही है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वक्ताओं के लिए जो भी वचन को लेकर खड़े हो रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। विशेष रूप से मोनी मसीह के लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। उनके शारीरिक स्थिति के लिए परमेश्वर उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे, ताकि परमेश्वर की महिमा जलाल में वो खड़ी रहने पाए। मसीह परिवारों के जीवन की समस्याओं के लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। हम जब परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, ऐसे समय में शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कलह, कष्ट, संकट और समस्याएं उत्पन्न करता है, ताकि इन बातों से लोग डर जाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो डर गया सो मर गया। तो हम लोग जीवित संतान के लोग हैं, जीवित परमेश्वर के संतान हैं। हम डरने वाले नहीं, परंतु लड़ने वाले लोग हैं, है ना। उसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से आज के वचन के लिए। जब परमेश्वर ने लीना मसीह को परमेश्वर ने अगुवाई की वचन बोलने के लिए, उसे परमेश्वर दृढ़ स्थिर तो प्रदान करने पाए। परमेश्वर के वचन को जब शेयर करती है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। हर एक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना में जाएंगे, हर एक मसीह संस्थाओं के लिए प्रार्थना में जाएंगे, और आज की आराधना के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। मिसेस रोजलिन जॉनसन प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, एक बार फिर तूने हमें अवसर दिया प्रभु जी की तेरी स्तुति महिमा कर सके, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुबह से लेके अब तक के संभाले रखा पिता, सारे कार्यों में तूने हमारी अगुवाई सहायता मदद की, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस दुख भोग सप्ताह के दूसरे दिन में प्रभु जी तूने हमें प्रवेश कराया प्रभु जी, और तेरे भवन में उपस्थित किया प्रभु जी, ताकि हम तेरी उपस्थिति में बने रहने पाए प्रभु जी, तेरी संगति में बने रहने पाए प्रभु जी, और आज के इस विशेष दिन को प्रभु जी मनन करने पाए प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसे कितने ही लोग हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी संसारिक कार्यों में उलझे हुए हैं प्रभु जी, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं प्रभु जी, आज के महत्व को वो नहीं समझ पाते परमेश्वर पिता, और तेरी संगति से दूर है परमेश्वर पिता। उन सब के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में तू कार्य करना प्रभु जी, उन्हें शैतान के जाल से छुड़ा ले परमेश्वर पिता, क्योंकि वे भी तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी। उनका जीवन नष्ट होने ना पाए प्रभु जी, परंतु तुझ में वे प्रभु जी अपने जीवन को बिताने पाए परमेश्वर पिता। उन्हें एक अवसर दे प्रभु जी कि वे तेरी उपस्थिति में बने रहने पाए और तेरी संगति में आने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं सभी बीमार भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बड़े ही विश्वास के साथ अपने निवेदनों को तेरे सम्मुख में लाए हैं प्रभु जी। हर एक पर तू अपने शिफा भरे हाथ को बढ़ाना परमेश्वर पिता, और तू उन्हें छूकर चंगाई देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अजीत के लिए परमेश्वर पिता,
कुशल मसीह भाई के लिए प्रभु जी, पास्टर डैनियल दास के लिए प्रभु जी, इन सबको कैंसर है प्रभु जी, तू अपने हाथ बढ़ाकर इन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सुशील कुमार दास भाई के कान के लिए और प्रभु जी उनके थायराइड के लिए प्रभु जी, कस्तूरी महंती भाभी के लिए, सरोज मेड़े के लिए, मीनू दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन सबको थायराइड है परमेश्वर पिता, तू हर एक को चंगाई दे प्रभु जी। सुंदर सेनापति भाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कुंजुलता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनूप करकेटा प्रदीप तिरके के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जोशना टिग्गा आमोस जोयल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इन सबको तू बिस्तर से उठा परमेश्वर पिता, ताकि चलते फिरते तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी, तेरे नाम की गवाही देने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मोहिनी मसीह के लिए प्रभु जी, उनके शरीर की जो भी कष्टें हैं प्रभु जी तू जानता है परमेश्वर पिता, तू अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी और तेरी बेटी को प्रभु जी तू चंगाई दे परमेश्वर पिता। और भी जितने बीमार भाई बहन हैं प्रभु जी, जिन्हें हम जानते नहीं जानते, हर एक को हम तेरे सम्मुख में लेकर आते हैं प्रभु जी। तेरे दास को भी प्रभु जी अस्थमा एलर्जी से चंगाई दे प्रभु जी, उनके गले की खराश को तू दूर करना परमेश्वर पिता, उनके शुगर को तू नॉर्मल रखना परमेश्वर पिता। प्रभु जी हर एक को प्रभु जी तू चंगाई देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे सभी मसीह बच्चों के लिए प्रभु जी, जब वे नई कक्षाओं में नए माहौल में प्रभु जी जाते हैं प्रभु जी, तू उन्हें प्रभु जी उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए तू उनकी अगुवाई करना परमेश्वर पिता। और जिस प्रकार वे सांसारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं प्रभु जी, आत्मिक जीवन में भी उसी तरह से तेरे डर और भय में अपने जीवन को बिताने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जवानों के लिए प्रभु जी, जवानी की अवस्था में तुझ जनहार को वे भूलने ना पाए, परंतु तुझे थामे रहने पाए प्रभु जी, और शैतान को किसी भी प्रकार का अवसर देने ना पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं जवान प्रभु जी बुजुर्गों के लिए परमेश्वर पिता, हर एक बुजुर्गों को प्रभु जी तू अपने हाथों में थामे रखना प्रभु जी, उन्हें तू अच्छा स्वास्थ्य देना परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के इस दिन में प्रभु जी, जहाँ जहाँ भी तेरे नाम से आराधनालय चलाई जाती है प्रभु जी, इस दुख भोग सप्ताह में प्रभु जी, लोग प्रभु जी जब प्रभु जी तेरे वचन को सुनने के लिए तेरे भवन में आते हैं प्रभु जी, तेरे वक्ताओं को प्रभु जी, तेरे प्रभु जी पासबानों को प्रभु जी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी, उनको तू प्रभु जी अपना अभिषेक देना परमेश्वर पिता, अपना प्रकाशन तू उन्हें देना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी तेरे वचन के गूढ़ रहस्यों को वे तेरे लोगों के बीच में रखने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आज के दिन में प्रभु जी यहाँ जितने भी लोग उपस्थित है हर एक के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू प्रभु जी अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना प्रभु जी। विशेष रूप से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं लीना मसीह के लिए प्रभु जी, जब वो आज अपने तेरी उपस्थिति में तेरे वचन को लेकर खड़ी होती है प्रभु जी, तू उसके होठों की खतना करना प्रभु जी, और प्रभु जी वो नहीं परंतु उसके मुख से होकर के तू प्रभु जी हमसे बोलना और बातचीत करना परमेश्वर पिता। एक बार फिर प्रभु जी हम सारी बातों में तेरी उपस्थिति को चाहते हैं प्रभु जी, जो मार्ग में है उन्हें तू सुरक्षित रूप से लेकर आना प्रभु जी। सारी बातों में तेरी अगुवाई तेरी उपस्थिति और को चाहते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। प्रार्थना के लिए धन्यवाद। मसीह की सूचना इस प्रकार है, आने वाले कल का दिन बुधवार इसी तरह संध्या काल 6:30 बजे आराधना रहेगी, और कल की आराधना में मिसेस रोजलिन जॉनसन कल वचन का प्रकाशन करेंगी, और बृहस्पतिवार 16 तारीख 17 तारीख को मोनी मसीह हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आएगी।
और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखेंगे। शुभ शुक्रवार की आराधना का समय 12 बजे से 3 बजे रहेगी दोपहर काल को। और मैंने जैसे कहा है, जो भी वाणी बोलना चाहता है, कल तक समय है, कल तक हमको बतलाएंगे। मोनी मसीह बोली हैं कि वो चौथी वाणी बोलेंगी। और बचाओ क्या नहीं, बचाओ मतलब 6 वाणी आप बोलोगी। हाँ तो फिर हमको बतलाओ ना यार। हाँ ऐसा बोलिए ना, आप 2 वाणी बोलोगी, ठीक। और जो भी हो, अगर कोई तैयारी करता ठीक है, नहीं तो बाद बाकी वचन मैं बोलूँ। और शनिवार, अक्सर लोग शनिवार को बोलते हैं रेस्ट डे, तैयारी का दिन। मैं जहाँ तक ऑल ओवर इंडिया में वचन बोलने जहाँ जहाँ गया, देखते हैं शनिवार को आराधना नहीं होती है। यहाँ भी CNA में आराधना नहीं होती शनिवार को। क्या कारण है मैं जानता नहीं। अगर कारण जानेंगे, शनिवार को ही परमेश्वर का बहुत बड़ा काम हुआ, जानते हैं। ये बाइबिल, हम बाइबिल को अगर देखेंगे समझेंगे तो मालूम होता है। तो जब तक हम बाइबिल नहीं पढ़ेंगे हमें मालूम नहीं होता है शनिवार के दिन परमेश्वर का कौन सा बड़ा काम हुआ। अगर आप जानने के इच्छुक हैं, जरूर आइएगा। उस दिन वचन मैं बोलूंगा शनिवार की संध्या काल को 6:30 बजे। और रविवार प्रातःकाल 8:30 बजे रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान पर्व जो है, रविवार को 8:30 बजे आराधना रहेगी। और किसी को कोई बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आइए हम लोग आज के वचन में जाएंगे। और वचन जो है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 12। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, उसका 13 पद से लेकर 17 पद तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। हमारे बीच में तो प्रिया है, आज का वचन हमारे बीच में रखेंगे और सामने आएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय। आया बेटा, मरकुस रचित उस सुसमाचार उसका 12वां पद 13 से 17 तक। हाँ। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या ना दें? उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूंगा। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले लीना मसीह तो वचन को बोलती हैं, छोटा सा मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। अनुग्रहकारी सशक्तिमान दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, तेरा वचन जो ताया हुआ है प्रभु जी, तो हर बार अपने वचन के द्वारा अपने एक एक लोगों से बोलता आया है, बातचीत करता आया प्रभु जी।
बाप आसमानी इन वचन के भेदों को, रहस्यों को, गहराइयों को प्रभु जी, जो हम जानते नहीं प्रभु जी, तो अपने लोगों के द्वारा अपने वचन को हमारे बीच में रखना चाहता है प्रभु जी। आज जब तेरी बेटी लीना मसीह बड़े उत्साह के साथ तुझ में गर्व करते हुए तेरे वचन को लेकर जब खड़ी होती है प्रभु जी, उसके होठों को अपने पवित्र वेदी के अंगारों से स्पर्श कर प्रभु जी। उसके मन, प्राण, देहात्मा को तो छू प्रभु जी, ताकि वो ना बोले परंतु तू उसमें होकर बोलने पाए प्रभु जी, ताकि वो आने वाले दिनों में एक अच्छी वक्ता के रूप में जानी जाए और तेरे महिमा, तेरे जलाल के लिए तेरे नाम से पहचानी जाए प्रभु जी। इसे यीशु से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भाई जय मोजस के लिए, जो कि आज वो पटना में है और इस समय में प्रभु जी तेरे वचन को लेकर पटना में तेरे लोगों के बीच में तेरे वचन को बोल रहे हैं प्रभु जी। तो उस बेटे के साथ भी होना, उसकी भी अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि तेरा वचन जब वो कहते हैं एक एक लोगों के मनों में कील की नाई चुभने पाए। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए, करंट को तेरे हाथों में देते हुए, यीशु नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगते हैं, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। लीना मसीह हमारे बीच में है, वो सामने आएंगे, आज का वचन हमारे बीच में रखने पाएंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे आज के दिन के लिए चुना है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ स्तुति महिमा बड़ाई करते मेरे खुदाबंद प्यारे यीशु। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। कितने थे जो आज का दिन नहीं देखने पाए मेरे यीशु राजा, तूने हमारे जीवन पे असीम कृपा बनाए रखी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते मेरे खुदाबंद यीशु। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, हमसे जो भी गलतियां खताएं हुई पिता परमेश्वर, उसके लिए तुझे दिल से माफ़ी चाहते मेरे खुदाबंद यीशु। जितने यहाँ बैठे हैं सभी को नामों नाम आशीष देना पिता परमेश्वर। तूने हमारे परिवार को अच्छा भला रखा, इसलिए धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। मैं अपने परिवार को और अपने पूरी कलीसिया को आपके सामने हाथों में सौंपती मेरे यीशु राजा। मैं रूबी दीदी और पासवान को भी अपने पासवान को भी आपके सामने हाथों में सौंपती मेरे यीशु राजा। धन्यवाद आदर इज्जत गौरव जलाल तुझे देती पिता परमेश्वर। और मैं आज जो भी वचन यीशु द्वारा आपके नाम से लेके खड़ी होती मेरे खुदाबंद यीशु, इस कलाम को मेरे यीशु राजा होने देना पिता परमेश्वर। इसमें से मैं नहीं यीशु राजा, आप हमसे बोलिए और बात कीजिए पिता परमेश्वर। हम लोगों तक आपके प्रचार को फैलाने वाले हो सके मेरे यीशु राजा। तू हमें अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हमारे मुंह का, हमारे होठों का खतना करना पिता परमेश्वर। हे मेरे यीशु राजा, इसमें जो भी बातें होती पिता परमेश्वर, वह मेरे नहीं बल्कि तेरे द्वारा हो मेरे यीशु राजा। धन्यवाद देती पिता परमेश्वर इस छोटी सी विनती के लिए। ये आमीन। आज का वचन है मरकुस 12 से लेके 17। विजय की यात्रा मतलब केसर को कर देना, ये पवित्र सप्ताह का पहले का है ये। तो कृपया करके एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि 13 से 17 तक फिर से कोई पढ़ दीजिए। तब उन्होंने बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर के मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या फेरेस केसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या न दें? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्या परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उन्हें देखा। उसने ये कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, केसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो केसर का है वह केसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। तब वे उस पर
बहुत अचंभ करने लगे। धन्यवाद बेटा। आज का वचन कहता है, तब उन्होंने यीशु को फंसाना चाहा। वह उनके सच्चे भक्त नहीं थे। वह मुंह देखा उनसे व्यवहार करते थे। वह मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते थे, लेकिन वह प्रभु के नहीं थे। वह उनके मन में छल और कपट था। जैसे कि हम एक गीत को गाते हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए, एक दो बातें नहीं पूरा बदलना चाहिए, है ना। तो परमेश्वर कहते हैं कि हमें पूरा बदलना चाहिए। जैसे कि हमें परमेश्वर कहते हैं कि हमें सांप की तरह चतुर और क्या बोलते हैं अच्छा बनना चाहिए, चतुर बनना चाहिए, और कबूतर की तरह भोले बनना चाहिए, है ना। क्योंकि वह अपने आसपास के वातावरण को वह अच्छी तरह से जानता है, उनसे वाकिफ होता है। उन्हें पता रहता है कि हमें कब हमला करना है उस पर और कब नहीं। हमें कबूतर की तरह भोले और नाई बनना है ना। तो फिर लिखा है ये, उन्होंने कहा, हे गुरु तू सच्चा है। तू मनुष्य का मुंह क्यों देखता है, बात करता है, क्योंकि तू किसी को तुच्छ नहीं जानता। किसी को तू गरीब अमीर छोटा या बड़ा नहीं जानता है, क्योंकि तू सच्चा है। तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। केसर को कर देना उचित है या नहीं, है ना। अब अपन देखेंगे मत्ती 6:24। कृपया कोई इसे भी पढ़ दीजिए। कोई मनुष्य सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उनको वह पूरा अधिकार दे दिया, उनके पूरे अधिकार में वाटिका को सौंप दिया, है ना। और उन्होंने परमेश्वर का भी क्या किया, उल्लंघन किया। और वैसे हम भी करते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं की संतान हैं, है ना। तो मत्ती 6:24 और पढ़ दीजिएगा। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, जो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे से तुच्छ जाएगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर। थैंक यू पासा। कहता है अगर हमें जरूरत से ज्यादा धन मिल जाए, है ना, मतलब हम खुद ही जानते हैं, अगर हमें जरूरत से ज्यादा धन मिल जाए तो हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, है ना। हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, अपने कामों में और अपने मतलब हर चीजों में मग्न हो जाएंगे। तो उसी तरह परमेश्वर कहता है कि जरूरत से ज्यादा धन मिल जाए तो ये अच्छा नहीं है। परमेश्वर भी कहता है और हम भी कहते हैं कि हमें भी जरूरत से ज्यादा धन नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और दुआ प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं। और अब फिर हम जाएंगे मरकुस 12:13 में ही 15वां पद में, है ना। इसमें यहाँ पे दिया है, हम दे या ना दे, है ना। उसके कपट को जानकर यीशु ने कहा, मुझे क्यों परखते हो, एक दिनार मेरे पास ले आओ। और वह ले आए उन्होंने। और उसने कहा कि इसमें उसका छाप है कि नहीं। जो पहले जो कर देते थे ना, जो रहते रहे हेरोदेसियों लोग और फरीसियों, उनका वो एक तो चित्र रहता था। तो उन्हें बोले कि ठीक है मेरे पास ले आओ। तो वह ले आए। वह यह कहने लगे कि केसर का है। तो यीशु कहा, जो केसर का है, किसने कहा, यीशु ने कहा, जो केसर का है वो केसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो, है ना। पहले के समय में क्या होता था, टैक्स पहले भी दिया जाता था, आज भी दिया जाता है। तो उसमें उसकी चित्र या फोटो होती थी, है ना, जिसका कर देना होता है। कर यानी टैक्स होता है। क्योंकि मैं भी कर को कुछ और समझती थी, इसलिए आपके सामने बता रही हूँ कि वह टैक्स होता है। तो देना भी जरूरी होता है। अपन जितना परमेश्वर को बढ़ चढ़ के देंगे, परमेश्वर हमें उतना ही देंगे, है ना। यीशु कहते हैं कि कर नहीं देना होता तो मुझे फिर भी फंसा देते। अगर मैं बोलता कि नहीं कर नहीं देना चाहिए, हम लोग भी होते तो बोलते नहीं हम कर नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। तो वो यीशु से पूछते हैं कि क्यों, आप बताइए यीशु, आप तो अंतर्यामी हैं और शक्ति सामर्थ्य से भरे हैं, क्या कहते हैं। वो तो वैसे ही जानते थे कि ये लोग छल कपट कर रहे हैं मेरे साथ, है ना, मुझे फंसाना चाहते हैं। फिर
बोलता है परमेश्वर को दे या ना दे, है ना। तो परमेश्वर ने तो ये बोल दिया कि देना चाहिए, तो वो लोग अचंभित करने लगे। तो मत्ती 5:37। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। थैंक यू सिस्टर। तो अब अपन क्या बोलते हैं, इसमें परमेश्वर कहता हैगा कि हाँ की हाँ, ना की ना। जैसे कि अपन लोग क्या बोलते हैं, अगर ज्यादा किसी से मतलब बातचीत होती है तो वो भी बुराई को उत्पन्न करता है ना। तो जहाँ पे धार्मिक बातें होती है, ना कि सांसारिक बातों में अपन बैठे, धार्मिक बातों में बैठे और उनसे यीशु से मांगे, और जहाँ भी वहाँ पर उतना ही बोले जहाँ जितना बोलना चाहते हैं, है ना, उससे ज्यादा ना उससे अधिक। तो यशायाह 42:20 भी देख लेंगे। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है परंतु उन्हें देखता नहीं, कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं है। ठीक है, थैंक यू बेटा। वचन कहता है कि तू बहुत सी बातों का चुनाव तो करता है ना, और अपन भी बहुत सी बातों का चुनाव करते हैं। परमेश्वर ने हमें पहचानने की शक्ति दी है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, वरन उन्हें परखते भी नहीं है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसके मन में क्या चल रहा है। यीशु ने हमें भी उसी तरह की, जिस अपने स्वरूप उसने बनाया है ना, उस तरह हमें उसने भी अपनी आत्मा को दिया है कि हम भी उनकी परख सकें, लेकिन हम ये सब नहीं कर पाते। जो मेरे अंदर है वही मेरे बाहर भी काम करता है ना। और एक आवाज़, जैसे अपन कुछ काम करने जाते हैं, अपन ने आजमाया होगा कि अपन कहीं पे जैसे जा रहे हैं, अपन को यहाँ नहीं जाना इस सड़क से, लेकिन यहाँ को जाना है। अपन लोग कहाँ को जाते हैं, जहाँ गलत रास्ता होता है। तो एक आवाज़ धीमी सी आती है कि बेटी या बेटे तू इस रास्ते से मत जा, लेकिन अपन उसी में जाते। अपन यीशु की आवाज़ नहीं सुनते हैं। अपन किसकी सुनते हैं? अपने अंतर आत्मा की नहीं, अपने मन की सुनते हैं। अपने दो मन होता है, एक अच्छा बोलता है, एक बुरा। लेकिन वो जो अच्छा होता है बिल्कुल धीमी सी आवाज़ आती है ना। तो वो धीमी सी आवाज़ आती पर अपन उसको सुनते नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उसे परखो, समझो, मैंने तुम्हें भी इतनी शक्ति सामर्थ्य दिया है ना। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर के लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है क्या, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न कर पाओगे। तो यही परमेश्वर बताता हैगा कि जो अपन लालसा करते हैं, जो चाहते हैं, है ना, वो अपन मतलब जो हमको चाहिए तो चाहिए, अपन आवाज को यीशु की नहीं सुनते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज को, और अपन उनको पहचानते भी नहीं है। तो हमें पहचानने की जो शक्ति दिया है परमेश्वर ने, शक्ति सामर्थ्य दिया है, उसे हमें पहचानना चाहिए। आज का वचन यही समाप्त होता है। मैं छोटी सी फिर से दुआ करना चाहूँगी। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यहाँ खड़े होने में बहुत डर रही थी, पहले कम लोग थे लेकिन बहुत सारे लोग हो गए। मैं पहली बार यहाँ खड़े होकर प्रचार की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें महिमा के लिए इस्तेमाल किया। बहुत साल पहले मैं भी सोचती थी कि मैं भी क्या बोलते अच्छा प्रचार करूँ लोगों के सामने। कहते हैं ना हम ईसाई तो हैं, लेकिन हमारे इसमें मतलब ऐसा मतलब सच्चे ईसाई नहीं है। ईसाई वही कहलाता है जो मसीह के वचन को जानता और मानता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसने हमें महिमा के लिए इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस वचन में पढ़ने में हमारी सहायता मदद की। मेरे मन में बहुत डर भय था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के दास ने भी मुझे सिखाया, फिर भी मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूल गई थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उसने मुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हो सबका। आज का जो सारांश है वो जो बोली हैं उनका सिर्फ थोड़ा सा सारांश में बतला देना चाहता हूँ। अच्छी बात है, हर किसी को बोलने के लिए परमेश्वर अगुवाई करता है और अगुवाई किए हैं और बोली हैं। आज हम संसार में रहते हैं, जो पढ़े हैं मरकुस 12 का, जो पढ़े हैं 13 से 17। आज हम संसार में रहते हैं। संसार में रहते हुए अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं। अच्छा और बुरा के बीच में हम रहते हैं। चुनाव
हमको करना है। हम किधर जाएं, दाएं जाएं या बाएं जाएं, इस बात की परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है। क्योंकि हम इस संसार में रहते हुए परमेश्वर ने ये नहीं कभी कहा कि तुम पूरा समय 24 घंटा किसको दो, हमको दो, है ना। हमें संसार में ही रहकर आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या किया, आश्रित किया। कहा जाओ सारे संसार में फूलो फलो और बढ़ जाओ और संसार को अपने अधिकार में कर लो। हम संसार के अधिकार में ना जाएं, समय निकालकर परमेश्वर को भी हमें अपना समय देना है। ये कैसर का कर। हम जिस अधिकारी के बीच में कार्य करते हैं, जिस संस्थान में कार्य करते हैं, उसके अधिकारी के अधीन में हमें क्या करना है, रहना है। उनकी बातों को भी हमें मानना है। एक बचपन में मैं जब थोड़ा जवान था, एक पिक्चर देखा करता था, बहुत पिक्चर देखा करता था। तो एक पिक्चर में मैंने देखा, हम अक्सर हर कोई पिक्चर देखते हैं मनोरंजन के लिए, परंतु उसमें से जो अच्छाई रहती है उसे कभी हम पकड़ना नहीं चाहते। उसमें एक ऋषि मुनि तपस्या करते रहता है, तपस्या करते रहता है। जब तपस्या करते रहता है तो वो रंभा उर्वशी एक गीत को गाती है, संसार से भागे फिरते हो, संसार से भागे फिरते हो, परमेश्वर को कहाँ पाओगे। कहने का अर्थ यह है, हम संसार में ही रहकर अपना समय परमेश्वर को भी देना है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो संसार का है संसार को दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। इस आज का वचन का सारांश यही है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। लीना बहन को परमेश्वर और आश्रित करने पाए। आइए हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार इस रात्रि काल को तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। तूने लोगों के हृदयों में काम किया, लोगों के मनों में कार्य किया, क्योंकि तेरा वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हाँ प्रभु जी, तूने हम सबके खुले हुए द्वार पर अपने कदमों के द्वारा पदार्पण किया। तूने अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से बोला और बातचीत किया प्रभु जी। इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस वचन को लेकर हम जब अपने अपने घरों को जाते हैं, आज हमें यह फैसला करने का अवसर दे कि हम जो परमेश्वर का कार्य है परमेश्वर को कार्य को करें, और जो संसार का कार्य है संसार को कार्य को करने पाए प्रभु जी। बाप आसमानी, ये बुद्धि ये ज्ञान तो हम में से हर एक को देना, ताकि हम रात्रि काल को इन वचनों को मनन करते हुए तेरे महिमा तेरे जलाल में तुझ में आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। आने में तूने हर एक की सहायता मदद की है, हर एक को सुरक्षित रूप से लाया है। जब हम अपने अपने घरों को जाते हैं, कुशल पूर्वक हर एक को अपने घर तक पहुंचाना प्रभु जी, ताकि घर में पहुंचकर
तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। रात्रि काल को मीठी नींद देना। तेरी मर्जी, तेरी दया हो तो हम में से हर एक को और एक नया दिन और एक नया प्रातःकाल देखने का अवसर देना, ताकि उस नए प्रातःकाल को देखकर हम तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो गई। आमीन। अब परमेश्वर की शांति और अनुग्रह जो सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम सबके विचारों और हृदयों की रक्षा करें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति और अनुग्रह अब से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होते रहे। आमीन। 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 सबों को जय मसीह की।